दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ देते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि अगर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी लाइफ में होते तो हमारी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी लाइफ को सुरक्षित रखा जाए, आपकी लाइफ में कोई बार बार प्रॉब्लम ना आए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग ना आए जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से खराब करके चले जाते हैं। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने मन को कैसे काबू में कर सकते हैं, यानी जो हमारा मन होता है उसको कैसे वश में कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो मन का होता है, वो सबसे अहम रोल होता है। हम लोग अपने मन को गवा देते हैं, हमें लगता है अरे चलो ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। सच बात तो ये है कि जो लोग अपने मन पर काबू कर पाते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं, बहुत आसानी से सक्सेस हो जाते हैं और उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो अपने मन के बहकावे में रहते हैं, अपने मन के भटकावे में रहते हैं। आपने देखा होगा जो लोग अपने मन पर नियंत्रण कर पाते हैं, पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, जैसे खिलने लगती है लाइफ, उनकी लाइफ पे बहुत बेहतर चीज़ें चलने लगती हैं। उनकी लाइफ एक जैसे कहते हैं ना, एक पटरी पर दौड़ने लगती है। आपने देखा होगा वहीं पर जो लोग अपने मन के काबू में रहते हैं, उनके मन पर नियंत्रण उनका नहीं रहता है, वो बड़े परेशान रहते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन की काउंसलिंग की है। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है। मैंने लोगों के जीवन की काउंसलिंग करते 10 साल हो चुके हैं। उनके जीवन में क्या कहाँ से खराब हुआ है, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मैंने एक-एक पल को देखा है। मेरी आयु लगभग 35 है, लेकिन मेरी जो अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो 60 ईयर का है। मैंने लोगों के जीवन को पढ़ा है, मैंने लोगों के जीवन की गणना की है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर उन नॉलेज को, उस जानकारी को अपने जीवन में उतारें और उन विचारों को अपने जीवन में लाकर रखें और कोशिश करें कि उन विचारों पर अपने जीवन को चलाएँ, ताकि उनके जीवन में बहुत बेहतर चीज़ें हो सकें, उनका जीवन बहुत बेहतर चल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपने मन को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, यानी अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मन कोई हमारा दुश्मन नहीं होता है। सब लोग ये कहते हैं कि मन आपका दुश्मन होता है, मन आपका शत्रु होता है। सबसे पहले तो आपको ये मानना बंद करना पड़ेगा। जो लोग अपने मन को अपना शत्रु मानते हैं वो अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको पता नहीं रहता है कि हमारा मन हमारा शत्रु नहीं होता है, अपितु हमारा गहना होता है। मन एक गहने के समान होता है, जितना आप उसको सुरक्षित रखेंगे उतना वो साफ सुथरा रहेगा, उतनी उसकी कीमत बढ़ेगी। अब थोड़ा समझना, एक कहानी के माध्यम से आपको लगेगा कि हाँ, अपने मन को नियंत्रण करने में बड़ी आसानी आपको हो सकती है। एक बार एक सेठ था, वो बड़ा परेशान था। बहुत बेहतर उसके पास पैसा था, तो उस पैसे से वो परेशान था कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे सही से रखा जाए। तो एक बार वो कहीं रास्ते से जा रहा था, तो वहाँ पर एक डब्बा पड़ा था, तो उसने उस डब्बे को उठा लिया। अब जैसे ही उसका ढक्कन उसने खोला, तो उसमें से एक जिन प्रकट हुआ, जिन निकला। अब जिन ने कहा कि जैसे निकला कि आज के बाद आप मेरे आका हैं, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा, जो आप बोलेंगे मैं वही करूँगा। मतलब जो भी आप मुझे आदेश करेंगे, मतलब मेरे लिए वो सर्वोपरि है, मैं उस आदेश का पालन करूँगा और बहुत से जल्दी मैं पालन करूँगा। अब जो सेठ था उसने देखा, अरे ये तो बड़ी बेहतर बात है, ठीक है। अब वो उस जिन को अपने घर लेकर गया, तो उसने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। कि क्या? कि मैं अगर फ्री रहूँगा तो आपको खा जाऊँगा। आप जितना मुझसे काम कराना चाहते हैं तो करा जाइए, कराते रहिए, लेकिन जिस समय खाली रहूँगा मैं, तो मैं आपको खा जाऊँगा। तो आप ये समझ लेना कि मेरे लिए जितना बेहतर सब कुछ काम करना है, उतने ही लिए आपके लिए परेशानी मेरा फ्री रहना है। तो जब से मैं फ्री रहूँगा तो आपको खा जाऊँगा। अब सेठ ने सोचा कि ये तो बड़ी और समस्या हो गई। अब सेठ ने कहा कि मेरे जितने खेत है सारा उसका घास काट दो। ठीक है। अब जिनका तो बहुत आसान काम है कि जो भी काम था खेत में था या घर का काम था, ये जो भी सफाई करनी थी या कुछ और करना था, वो आसानी से कर देता था। जो भी उसको कराना था वो तो बस सेकंडों में कर रहा था। अब जैसे ही जिन रुकता
कि जल्दी जल्दी काम बताओ मुझे, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। फिर वो काम करके आ जाता, उसने कहा कि ये पानी भर दो, ठीक है भर दिया। उसने कहा वहाँ से वो सामान ले आओ, कि ठीक है ले आता हूँ। उसने कहा कि ये सामान वहाँ पर रख दो, ठीक है रख देता हूँ। मतलब आसानी से वो कर देता था। अब जैसे ही वो फ्री होता था फिर सेठ को कहता था कि जल्दी से मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊँगा। अब वो परेशान हुआ कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। अब उसने कहा कि देखो, आप अभी मेरा जो खेत है उसको थोड़ा उसमें खुदाई कर दो, और तब तक मैं सोचता हूँ। अब उसने अपने मित्र को कहा कि बड़ी परेशानी है और ये जिन्न मेरे पास है, अगर मैं इसको फ्री रखूँगा तो ये मुझे खा जाएगा। अब ये मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, क्या करूँ, कोई रास्ता है? अब उसने कहा कि मैं तो ये रास्ता नहीं बता सकता, लेकिन एक आश्रम है थोड़ा दूरी पर, वहाँ पर जाइए आप, और थोड़ा जिन को कुछ काम पर लगा दीजिए, तब तक आप वहाँ से आ जाइए तो ठीक है, और चले जाइए, वहाँ पर एक गुरुजी हैं वो आपको बता देंगे, आप जाइए। तो जैसे ही वो आश्रम में जाते हैं तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, वो जो जिन है, कोई खंबा आपका आसपास खड़ा हो, उसको बोलना है कि ये जो खंबा है इस पर आपको चढ़ना है और उतरना है, ये आपका काम है। जब तक मैं कोई दूसरा काम बताऊंगा तब तक आपको ये काम करना है डेली। अब जिन ने सोचा, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, उसने देखा यार ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए काम। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब जैसे वो जिन कंट्रोल में आया, जैसे जिन व्यवस्था में आया, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो मन होता है वो उस जिन की तरह ही होता है। समझ रहे हैं आप बात? वो जिन की तरह ही होता है। हमारा मन भी नियंत्रण में नहीं रहता है। आप जितना उसको व्यस्त रखेंगे, जितना आप उसको बिजी रखेंगे, उतना ही आपके जीवन में बहुत बेहतर काम करेगा, उतना ही आपका जीवन स्मूथली चलने लगेगा, उतना ही आपके जीवन में बेहतर चीज़ें होने लगेंगी। बस करना क्या है, आपको अपने आप को बिजी रखना है। यदि आप अपने आप को बिजी नहीं रख पाएंगे तो आपका मन असंतुलित होगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी इसको परेशान करेगा, कभी उसको परेशान करेगा, कभी किसी के आम तोड़ लाएगा, किसी की लड़की को परेशान कर देगा, किसी के लड़के के साथ झगड़ा कर देगा। यानी आपको अपने मन को नियंत्रित रखना है, आपको अपने मन को बिजी रखना है, और नियंत्रित करने के लिए सबसे आसान रास्ता होता है अपने मन को व्यस्त रखना, बिजी रखना। हम लोग अपने जीवन में जितने भी बेहतर कार्य करते हैं, जितने बेहतर आयामों को छूते हैं, और जितने बेहतर लेवल को छूते हैं, स्तर को छूते हैं, उनमें सबसे अधिक योगदान हमारे मन का होता है। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित है, वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी पायदान को छू सकता है, किसी भी लेवल को छू सकता है, और किसी भी रास्ते पर आसानी से चल सकता है। क्योंकि मन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है, ये एक इंद्रियों में आता है। जिन लोगों के मन नियंत्रित है ना, वो अपने जीवन में एक बहुत बेहतर मुकाम पर हैं, एक बहुत बेहतर लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अगर जीवन में एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, एक बड़े लक्ष्य को छूना है, और एक बड़ी दिशा को तय करना है, तो सच बात यह है कि आपको मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। यदि आपको एक बड़ी यात्रा को तय करना है, एक बड़ी यात्रा पर चलना है, जीवन एक लंबी यात्रा है, और लंबी यात्रा पर चलने के लिए आपको मन को नियंत्रित करना बड़ा आवश्यक है। और जो लोग मन को नियंत्रित करे बिना जीवन को चला रहे ना, तो जीवन की गाड़ी कब असंतुलित होकर कब नियंत्रण खो दे, आपको पता नहीं चलेगा। कब आप अपने मन को किसी दिशा में लेकर चले जाए, आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपका मन यदि व्यवस्था में है और आपके नियंत्रण में है, तो आप अपने जीवन को एक बेहतर जीवन, जिसे कहते हैं ना, बेहतर जीवन की तरह देख सकते हैं। अब थोड़ा समझना, आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं तो मन नियंत्रित होगा तभी तो पा सकते हैं, नहीं तो खोते चले जाएंगे। अभी समझ रहा, जिन लोगों का मन मन अनियंत्रित होने से कितने नुकसान होते हैं। सबसे पहले नंबर जो है, वो आप कुछ भी गंदे रास्ते पर चले जाएंगे, जैसे नशे के आदी हो सकते हैं। मन ही तो अनियंत्रित है। मन आपको कोई लालच कर रहा है कि मुझे तो नशा करना है, तो करने लगेंगे, तो आपका पूरा जीवन सेकंडों में बर्बाद हो सकता है। तो मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। मेरा आज का विषय यही है कि मन को नियंत्रित कैसे करना है। सबसे पहली बात, आप अगर मन को अनियंत्रित रखेंगे, मैंने आपको बताया है कि किसी नशे के आदी हो जाएंगे, जीवन आपका अस्वस्थ हो जाएगा, आपका जीवन पूरे तरीके से खड्डे में। दूसरी गलती, आप बहुत सारे मुकदमों के शिकार हो जाएंगे। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, किसी स्त्री को आप छेड़ देंगे, किसी मित्र के साथ झगड़ा कर देंगे, किसी जानने वाले के साथ झगड़ा कर देंगे, क्या होगा? फिर आपका जीवन
मुकदमों में कटेगा? आपका जीवन फिर जेल काल कोठरी में कटेगा? क्या होगा? तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने मन को जितना नियंत्रित रख सकें, ज़्यादा रखिए। जितना बिज़ी अपने आप को रख सकें, रखिए। अब तीसरा नुकसान तो देख लीजिए। आपके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान होता है, आपका खुद पर फ़ोकस नहीं हो पाएगा। आप अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएँगे यदि आपका मन नियंत्रित नहीं है। यदि आपका मन नियंत्रित है, तो सच में आप अपने जीवन को इतने बेहतर तरीके से चला सकते हैं, इतना बेहतर एक रास्ता बता सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने बेहतर व्यक्ति हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप फर्श से अर्श पर कब पहुँच गए। आपके जीवन में कितनी अच्छी-अच्छी खुशियाँ आने लगी हैं, आप किस तरीके से कहाँ चले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग बेहतर दिखते थे, आज वो बेहतर नहीं है, आप बेहतर हो गए। जिन लोगों ने मन को नियंत्रित किया है, वो लोग सच में बेहतर व्यक्ति बन चुके हैं। वो सच में एक जिसे कहते हैं ना, लोगों के लिए आइडल बन चुके हैं, आदर्श बन चुके हैं। लेकिन मन नियंत्रित है, तब जाकर वो लोगों के आदर्श हैं, तब जाकर वो लोगों की भावनाओं को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। सच में पहली बात तो ये है कि उन लोगों का मन अनियंत्रित हो जाता है जो बहुत इमोशनल होते हैं। समझ रहे हैं? अनियंत्रित होने का मतलब इमोशनली वीक। सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इमोशनली आप वीक हो जाएँगे। यानी आप भावनात्मक इतने कमज़ोर हो जाएँगे कि आपके सामने कोई कुछ भी कहेगा, आपको विश्वास हो जाएगा। आपके सामने अगर कोई झूठ रोने लगेगा, झूठे तरीके से आपको कहने लग जाए कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे आप ये दे दीजिए, प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए, मैं सच में दुखी महिला हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात को समझना। कहीं न कहीं किसी चक्कर में फँस जाएँगे। आप अपने जीवन को किसी ऐसी महिला से जोड़ लेंगे जो आपको बर्बाद कर देगी, जो मात्र स्वार्थ के लिए आपकी लाइफ से जुड़ी होगी, आपके जीवन से जुड़ी होगी। वो कब आपके जीवन से चली जाए, कब आपको इमोशनली कनेक्ट करा के चली जाए, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मन को नियंत्रित करना बड़ा आवश्यक है। देखो, आपका अगर लक्ष्य बहुत बेहतर है और बेहतर लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आपके जीवन में आएँगी। सबसे पहली अड़चन तो ये आएगी कि कोई महिला आपकी कनेक्टिविटी में आ जाएगी। यदि आप कोई महिला है तो कोई पुरुष आपकी कनेक्टिविटी में आ जाएगा। यानी कोई आप अगर लड़की है तो कोई ऐसा लड़का आपकी कनेक्टिविटी में आ जाएगा जो बहुत बहुत सुंदर दिखेगा, थोड़ा मनचलाहा होगा और आपको लगेगा, वो कभी आपको बोल देगा बड़ी आप क्यूट लगती हैं, बड़ी आप बेहतर दिखती हैं, बड़ी आप सुंदर दिखती हैं। तो जब ऐसे बोलेगा तो आपको लगेगा, अरे! मैं तो सच में बहुत बेहतर दिखती हूँ। तो ये तारीफ़ आपके जीवन को पूरे तरीके से एक दलदल में लेकर जा सकती हैं, ये आपको नहीं पता है। तारीफ़ मतलब लोग झूठी तारीफ़ कर रहे हैं। ये जो आप चटक-मटक पहन रहे हैं, जो चटक-मटक का दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये मात्र दिखावा ही तो है। ओरिजिनल ज़िंदगी तो अलग है ना। ओरिजिनल ज़िंदगी अगर आप देखेंगे, उसमें खुशियाँ नहीं है आपके पास। उसमें मात्र दिखावा है। आप देखेंगे, अगर कुछ लोग मैंने देखा है, रात-दिन मैं देखता भी हूँ, सोशल मीडिया चेक करता रहता हूँ, लोगों की स्टोरी चेक करता रहता हूँ, लोगों का स्टेटस चेक करता रहता हूँ। लोग 10-10 फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और जहाँ पर 10 फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, उन 10 फ़ोटो में से एक फ़ोटो वो अपलोड करते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखती है, जो बड़ी सुंदर दिखती है। अंतर ये होता है कि उन लोगों की ओरिजिनल लाइफ अलग है और सोशल लाइफ अलग है। यानी सोशल मीडिया पर वो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, वो पिक्चर अपलोड कर रहे हैं जो बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे फ़िल्टर लगा रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे लोगों को लगे कि वो सच में सुंदर हैं, जिससे लोगों को लगे कि वो सच में खूबसूरत हैं, जिससे लगे कि वो सच में बहुत खुश दिखते हैं। तो उससे होगा क्या? आपको लग रहा है कि जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा? आपको लग रहा है कि आप अपने आप को खुशियाँ दे रहे हैं? नहीं, आप अपने आप को अनियंत्रित करके एक दुर्घटना कराने के चक्कर में हैं। आया समझ में? यानी आप अपनी बोली लगवा रहे हैं। अगर आप लोगों को बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, तो लोग आपसे कनेक्ट क्यों होंगे? आपसे प्रेम करेंगे क्या? आपकी त्वचा से प्रेम करेंगे, आपके शरीर से प्रेम करेंगे, आपकी भावना से प्रेम नहीं करेंगे। फिर आप बाद में कहेंगे कि ये तो मुझे प्यार ही नहीं करता है, ये तो मुझे इमोशनली कनेक्ट नहीं है। उसका कारण आप जानते हैं, आपने जो सामने वाले को डिमांड किया है, यानी आपने जो उसको प्रेज़ेंट किया है, जी लीजिए। आपने जो उसको पेश किया है, वही तो आपको मिल रहा है।
आपने कहा कि मैं फिज़िकली बहुत फिट हूँ। आप देख रहे हैं ना कि मैं फिज़िकली बहुत फिट दिखती हूँ, मैं फिज़िकली बहुत फिट दिखता हूँ। तो आप सामने वाले को क्या पेश कर रहे हैं? भावना? नहीं। प्रेम? नहीं। आप तो फिज़िकली उसको परोस रहे हैं ना अपने आप को। आप फिज़िकली आप उसको दिखा रहे हैं कि लीजिए, आप मेरा शोषण करिए, आप मेरा यूज़ करिए, आप मुझसे मस्ती करिए, आप मुझसे खेलिए। जब आप सामने वाले व्यक्ति को ये सब दिखा रहे हैं तो आपका मन अनियंत्रित है। आज नहीं कल आपके जीवन में वो कष्ट आने वाले हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनके दुखों की आप कल्पना नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपके जीवन में आकर अटक जाएँगी। मैं प्रयास करूँगा कि आपके जीवन से वो दुःख भी निकल जाएँ, जिन दुखों में आप पड़े हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, आप दिखावे के चक्कर में अपने आप को कर्ज में कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं, जो कहते हैं कि सर, हम एक दिखावा रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन असल ज़िंदगी हमारी बड़ी दुखों से भरी है। मेरा एक मित्र है, जीवन बड़ा बेहतर है। लेकिन बेहतर जीवन मैं जानता हूँ, असल जीवन बड़ा दुःख में है उसका, समझ रहे हैं? बेहतर जीवन आप जानते हैं, लेकिन असल जीवन उनका बड़ा कष्ट में है। तो मैं अगर उसके पास जाता हूँ तो उसकी सोशल लाइफ़ इतनी बेहतर है, बड़े सूट-बूट पहनता है, बड़ा सुंदर दिखता है, बड़े बहुत कोट पैंट पहनता है। और जब मैं उसके पास गया तो मैंने कहा, अरे आपका जीवन तो बड़ा बेहतर चल रहा है, आपके जीवन में तो बड़ी खुशियाँ हैं, आप तो बड़ा बेहतर दिखते हैं, आपके पास तो बहुत सारे बैंक बैलेंस है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। उसने कहा नहीं, नहीं। मैंने कहा, अरे थोड़ा कुछ ऐसा करो, लोगों को थोड़ा उसका लाभ हो, समाज को कुछ दो, समाज को कुछ लगे कि हाँ, आपने उसके लिए कुछ किया है। तो उसने कहा कि सर, जितना आपको मैं बेहतर दिख रहा हूँ, उतना बेहतर हूँ नहीं। बस ये मेरी सोशल लाइफ है। मैं लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को लोगों के समक्ष इस तरीके से पेश करता हूँ कि सच में उनको मैं बेहतर लगूँ, ताकि लोग मुझसे अट्रैक्ट हों। ठीक है, मैं मानता हूँ आप ऐसा करते हैं, लेकिन वहीं पर आप वो चीज़ें भी तो खो रहे हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। आप लोगों को खुशी देने के लिए अपने आप को कष्ट में भेज रहे हैं। लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मेरी त्वचा बहुत सुंदर है, मेरे कपड़े बहुत सुंदर हैं और जो पोशाक मैंने पहनी है, ये बड़ी खूबसूरत है। यानी आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं? ये चटक-मटक आपके जीवन का आधार नहीं है। ये जो आज आप खुशियाँ पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, आपको खुशियाँ नहीं दे रही है, आपको प्रेम नहीं दे रही है, समझ रहे? आपको प्रेम दे रहा है आपका अपनापन, आपका सूनापन आपको प्रेम नहीं दे रहा है। वहीं पर आप लोगों के बीच में खड़े होकर बहुत सारी पिक डालते हैं कि देखो मेरा फ्रेंड सर्कल, मैं कितना उड़ने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास कितनी फ़ौज है, कितने ताकतवर लोग हैं, देखो मेरा फ्रेंड सर्कल। वहीं पर जब आप अपने जीवन को अकेले में लेकर बैठते हैं, तो आपको अपना जीवन बड़ा सूना नज़र आता है, बड़ा जीवन में बोझ नज़र आता है, बड़ा जीवन में भारीपन नज़र आता है। क्या है? ये प्रेम नहीं है। ये बस एक, जिसे कहते हैं ना, अपने आप को चलाना है। आप दिशा में लेकर नहीं जा रहे हैं। वहीं पर आप अपने आप को अकेला पाते हैं, जब आप भीड़ में अपने आप को बहुत सारे लोगों के बीच में देखते हैं, लेकिन जब समय आता है, जब आप कहीं बैठते हैं, तो आपको लगता है कि मात्र मैं दिखावा कर रहा हूँ। सच में मेरे पास अकेलापन है, सच में मेरे पास सूनापन है, और उस सूनेपन को भरने के लिए आप बहुत सारे फिर प्रयास करते हैं। आप नशे के आदी हो जाते हैं, आप फिर व्यसनों में पड़ जाते हैं, फिर आप वासना में पड़ जाते हैं, फिर आप अपने आप को खुशी देने के लिए अलग-अलग प्रकार से प्रयास करते हैं कि शायद इस दिशा से मुझे खुशी मिल जाए, इस साधन से मुझे खुशी मिल जाए, इस व्यक्ति से मुझे खुशी मिल जाए। आप अंदर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन बाहर से आप लगते हैं ठोस, मात्र दिखावा। जितने आप अंदर से ठोस हैं, आप बाहर से भी उतने ठोस होने चाहिए। आपके ऊपर दुःख और सुख का प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया है, एक शब्द होता है द आर्ट ऑफ लाइफ। आपको दुख सुख का आभास नहीं होना चाहिए, एहसास नहीं होना चाहिए कि दुख कब है, सुख कब है। देखो, आप जानते हैं, दुख भी एक समय के साथ खत्म हो जाता है, उसका समय होता है। वहीं पर खुशी भी एक समय के साथ खत्म हो जाती है, जब आप
समझते हैं कि दुनिया अक्षण मात्र है, बस थोड़ा अक्षण भंगुर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अपने मन को यदि नियंत्रित रखेंगे, आप इधर-उधर के व्यसनों में नहीं पड़ेंगे, वासना में नहीं पड़ेंगे, दिखावे में नहीं पड़ेंगे, यहाँ तक कि आपको वो खुशी मिलेगी, वो प्रेम मिलेगा, वो अपने आप से आपको संतुष्टि मिलेगी, जो आपको कभी नहीं मिली। आपका जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा स्मूथली चलने लगेगा, जिसको चलाने में आपको कष्ट नहीं होगा। आपके पास अगर बहुत कम धन है, उसमें भी आप अपने जीवन को बेहतर जी सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने जीवन में दिखावा कर चुके हैं, लोगों को अपना रुतबा पेश कर चुके हैं और आपके पास है नहीं, तो फिर सच में आप दुःख के भागी हैं, अब दुःख को मिलना है आपको। तो प्रयास करें, आपके पास जितना है उतना दिखाएँ, आप जितना सच में रखते हैं वही शो करें, प्रैक्टिकली जीवन को जिए, ज़्यादा दिखावे में ना जिए और सोशल मीडिया से अपने आप को कोशिश करें, जोड़ के तो रखें, लेकिन सादगी में, ओरिजिनल चीज़ों से। तो यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।